हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। आज जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो 8th के बेसिक से रिलेटेड हैं, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि ABCD हमारे पास 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं सच दैट जो सम है ABC का वो इवन है और BCD का ऑड है। ये देखो, एक कंडीशन हमें ये गिवन है और एक हमें ये गिवन है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो आपके क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन पेपर से कर रहे हैं या बुक पे कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट जरूर करिए, जिससे आपका ध्यान उस क्वेश्चन में गिवन मैटर पर रहे। तो देखो, वही कंडीशन हम पहले लिख रहे हैं कि हमें दे रखा है कि A प्लस B प्लस C क्या है आपका इवन, और हमें गिवन है B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू ऑड। अब हमसे पूछा है कि A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इनमें से कौन से 4 ऑप्शंस में से होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इसको ले लेते हैं और फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं पहले हम। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी A प्लस B प्लस C माइनस पूरी सेकंड इक्वेशन आपकी माइनस में आ गई और यहाँ आ गया इवन माइनस ऑड। ठीक है, अब जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस B माइनस C माइनस D और यहाँ पर इवन माइनस ऑड। ये कैंसिल हो गए और जो हमारी A माइनस D की वैल्यू आई। अब देखो, अगर इवन माइनस ऑड, जब मैंने आपको शुरू में रैशनल नंबर्स की वीडियोस पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बोला था कि अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए कि इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो कैसा नंबर आएगा, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि अगर हमने इवन नंबर की बात करी तो इवन मैंने ले लिया 6, और अगर ऑड नंबर की बात कर रहे हैं हम तो मैंने ले लिया 3। अब इवन में से अगर आप ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3, और 3 कैसा नंबर है आपका? ऑड नंबर है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर जो ये टर्म आई दैट इज क्या हो गई? ऑड। तो हमारी एक इक्वेशन जो हमने फ्रेम कर ली है दैट इज A माइनस D किसके बराबर आ गया? ऑड के बराबर आ गया। सिमिलरली देखो, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर जब आपको निकालना है, A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर निकालना है, तो अब A प्लस D भी चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करो, आप जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C आ जाएगा 2 बार और प्लस D, और यहाँ पर फिर से आ जाएगा इवन प्लस ऑड। यहाँ तक समझ में आया? ये स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है। देखो, B प्लस C और B प्लस C 2 बार है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो B प्लस C इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो A ऐसे ही B प्लस C इंटू 2, जब भी B प्लस C कोई भी नंबर है आपका, लेकिन अगर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया? इवन। तो यानी कि ये जो टर्म हो गई हमारी, कितनी टर्म? ये वाली जो टर्म हो गई, ये हो गई हमारी इवन टर्म। प्लस D इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड। यहां तक आ गए। अब देखो, जो अभी हमने इवन और ऑड के एग्जाम्पल्स लिए थे उसको भी हम करेंगे यहां पर। तो देखो, A प्लस D क्या हो गया? इवन प्लस ऑड, और ये एक इवन नंबर यहाँ से माइनस होगा, ये वाला। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पर भी इवन लिखा है, यहाँ पर भी इवन लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हुए? ये दोनों कैंसिल इसलिए नहीं हुए कि दोनों इवन नंबर्स तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग से माइनस में करा है। अब देखो, अगर इवन में से एक इवन नंबर जाएगा तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि जैसे एक इवन नंबर आपने 6 ले लिया और दूसरा ले लिया 4, तो जब इवन माइनस इवन करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 विच इज ऑल्सो इवन। तो ये हमारे इन दोनों को कंसिडर करने पर इवन आ गया, और इवन में से जब अभी हमने ऑड माइनस करा था तो वो हमारा क्या आ रहा था? ऑड। यानी कि जो A प्लस D की वैल्यू आई है वो भी कैसी आई है हमारी? ऑड। यहाँ तक 2 इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या करना है? A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर पूछा है आपसे, तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी। अभी जो हमने कैलकुलेट करा था ए प्लस डी और ए माइनस डी, वो दोनों कैसी वैल्यूज आ रही थी? ऑड। अब देखो दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करना हो आपको तो ज़रा करो। एक हमने ऑड नंबर ले लिया 5, एक ऑड ले लिया हमने 3, और जब हम ऑड इंटू ऑड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 15 विच इज़ अगेन ऑड। तो मैथ्स में जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो और उससे आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारी जो वैल्यू आई दैट इज़ इक्वल टू ऑड, और जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा इस सेंस में। ठीक है, तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो ऑन द कॉन्सेप्ट एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से बहुत कुछ याद आया होगा, है ना? वैसे मैंने भी सुनी है कुछ ऐसी ट्रिक्स। कुछ कहते थे जय माता दी करके लगा के आए हैं क्वेश्चन में, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है ना? या पड़ोसी ने जो लगाया उसने जितनी फिंगर गाल पे रख दी वो वाला ऑप्शन करेक्ट मान लेते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो जैसे ऐसा होता है कभी कभी कि कोई दो ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा सही लग रहे होते हैं, फिर उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लग रहा है सही। तो कुछ लोग हेड टेल भी कर लेते हैं, है ना? कराया किसी ने? वैसे मैंने करा एक बार हेड टेल, तभी बता रही हूँ, लेकिन फिर भी वो गलती हुआ था। ये भी मैं ही बता रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था हेड टेल के चक्कर में, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, एक्सपीरियंस है मुझे। चलो देखो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 8th के स्टैंडर्ड के नहीं है बट उनसे रिलेटेड आपके बेसिक्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। तो तिक्का मारने की बजाय उनके कॉन्सेप्ट से फोकस करेंगे तो यू विल गेट इट। रोहित वांटेड टू, रोहित नहीं राहुल लिखा है मैंने, टाइप 190 वर्ड्स। अब इस वर्ड से कहीं और मत पहुंच जाना, ठीक है? क्वेश्चन में ही था वो। 190 होल नंबर्स, find the number of times he had to press the numbered keys। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में कि राहुल को 190 होल नंबर्स टाइप करने हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड या फिर कैलकुलेटर पे टाइप करो तो ये पूछ रहे हैं कि आपको कितनी बार नंबर्स कीज दबानी पड़ेंगी इन 190 होल नंबर्स को टाइप करने के लिए। तो देखो जब हम सबसे पहले टाइप करेंगे तो होल नंबर से कहा है उन्होंने, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो मतलब 0 से टाइप करना है आपको 190 तक। ये चीज़ क्लियर हो गई पहले कि आपको 0 से लेके 190 तक के नंबर्स टाइप करने हैं। तो देखो पहली बार में हम 1 डिजिट नंबर टाइप करेंगे तो 0 to 9 तो हो गए 1 डिजिट नंबर, फिर 10 to 99 हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर, फिर 100 से 190 होंगे हमारे 3 डिजिट नंबर। तो ये 3 स्टेप्स में होगा ये वाला हमारा क्वेश्चन। पहले हम 0 to 9 अगर देखो आपने कितनी बार नंबर कीज प्रेस की तो उसके लिए क्या तरीका होता है। देखो 0 to 9 वैसे 10 डिजिट्स हैं, अगर आप अपनी फिंगर पे काउंट करोगे तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो बड़ी वाली डिजिट है उसमें से आप ये 9 - 0 करो और +1 कर दो। तो ये जो आएगा तो आपको जो 0 to 9 की डिजिट आपको प्रेस करनी है तो आपको 10 टाइम्स इसको प्रेस करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम इसको लें तो 99 - 10 +1 कर दो आप, ठीक है? तो ये कितना आया आपका 90 टाइम्स
लेकिन ये जो 90 टाइम्स आया है ये 2 डिजिट नंबर आया है और 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स प्रेस करनी होती हैं, तो इंटू 2 और आप करोगे तो ये आपका 180 टाइम्स आपको नंबर प्रेस करने होंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 10 से 99 तक हमें 90 टाइम्स कीज प्रेस करनी है। ये क्लियर हो गया? अब देखो जैसे 90 टाइम्स प्रेस करनी है तो लेकिन अगर आपको 10 टाइप करना हो तो आपको 10 किसी भी एक की पर नहीं मिलेगा। फॉर दिस यू हैव टू टाइप 1 एंड देन 0। तो मतलब एक नंबर को टाइप करने के लिए आपको 2 डिजिट्स प्रेस करनी होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये 90 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर है तो हर डिजिट को प्रेस करने के लिए 2 बार डिजिट्स दबानी होंगी, इसलिए हमने इंटू 2 करा एंड इट कम्स आउट टू बी 180। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें लोगे, अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 190 माइनस 100 प्लस 1, तो ये हमारा 91 टाइम्स आपको डिजिट जो है वो प्रेस करनी है। अब देखो लेकिन अगर आपको 100 टाइप करना है तो अब ये मत कहना कैलकुलेटर में 2 0 एक साथ होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर्स में होते हैं, लेकिन अगर इन जनरल बात करें सिंपल कैलकुलेटर की तो उसमें 00 साथ में नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हम 00 साथ में ले लें, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो वो वहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर की अलग अलग नंबर पर है। तो इसके लिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 बार नंबर डिजिट्स दबानी होंगी, पहले 1 फिर 0 फिर 0। ठीक, तो इसको हम इंटू 3 करेंगे और जो हमारी डिजिट्स आएंगी वो आएंगी 273 टाइम्स। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? तो जो टोटल नंबर आपको दबाने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स he had to press the numbered keys is equal to, ऐड कर दो सारे, 10 प्लस 180 प्लस 273, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 463 टाइम्स। बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी केवल 10 से लेके 190 तक के नंबर्स टाइप करने के लिए, है ना? लेकिन इस सम को करने के लिए इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी आपको इस कीज को प्रेस करने में लगेगी। चलो, था ना ये अच्छा क्वेश्चन? बताना मुझको कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, है ना? तभी कोई डाउट नहीं आते। चलो, अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट। चलो एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द multiplicative inverse of a minus 1 upon a। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है ना? देखो बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट चैप्टर में जाओगे रैशनल नंबर्स में तो क्या होता है बताओ? तो पहले जो नंबर है उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो नंबर आपका है दैट इज a माइनस 1 अपॉन a, या जो भी हमें दे रखा है इसका एलसीएम लोगे, इट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है क्योंकि 2 टफ क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके थे, तो मैंने सोचा थोड़ा लाइटर मोड पर ले आऊँ आपको। आप बहुत हाई मोड में पहुंच गए थे, इसलिए ये डिस्कस कराया मैंने। एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा वाला। चलो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रही हूं मैं।
क्वेश्चन है इन अ 4 डिजिट नंबर है 5a3b। गिवन है हमें a इज ग्रेटर देन b एंड a इज इक्वल टू b क्यूब। ये दो कंडीशंस हमें गिवन है। देन द डिफरेंस of the number and its cube root is ऑप्शंस गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, दैट इज 5850, 5220 and the third one is 5261 and the last one is 5814। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक 4 डिजिट नंबर गिवन है और नंबर कैसा गिवन है 5a3b, ऐसा नंबर देखा है। और उसके बाद क्या कह रखा है, कह रखा है a ग्रेटर देन b है और a इज इक्वल टू b क्यूब है। मतलब हमें 3 इंफॉर्मेशन से अपनी जो नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। देखो नंबर है हमारा 5a3b, थोड़ा दूर दूर लिख लिया ताकि अच्छे से क्लियर हो। अब बोल रहा है a b से बड़ा है लेकिन a इज इक्वल टू b क्यूब है। तो देखो a इज इक्वल टू, अगर हमें किसी नंबर का b क्यूब लें तो b की वैल्यू अगर हम 1 ले लें सपोज, तो हमारा a क्या आएगा, अच्छा बताओ। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 का क्यूब दैट इज 1, और अगर हमने b 2 ले लिया तो जो a होगा दैट इज 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा कि अगर आपने b इज इक्वल टू 3 ले लिया तो क्या होगा, तो जो a है वो हो जाएगा 3 का क्यूब और ये आ जाएगा 27, और जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो 4 डिजिट का है ऑलरेडी। ठीक, तो जो नंबर है हमारा वो 4 डिजिट का होने की जगह ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही जगह 27 नहीं लगा सकते, आपको 1 डिजिट नंबर ही चाहिए। ये बात समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे केवल b की वैल्यूज़ के, या तो 1 या फिर 2। उसको हमें कौन सी वैल्यू लेनी है उसको टेस्ट करने के लिए आप ये वाला रिलेशन देखो, क्या दे रखा है हमें, a इज़ ग्रेटर देन b। अब अगर आपने b1 ले लिया और a भी 1 ले लिया तो ये वाली कंडीशन जो है a इज़ ग्रेटर देन b वो नहीं फुलफिल हो रही है। वो कब फुलफिल होगी, जब आप ये वाली कंडीशन लेंगे, दैट इज़ कि a अगर 8 आया है और b आपका 2 है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन की वैल्यूज़ में फिट बैठेगा उसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ तक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। सो आप लिख दोगे कि a इज इक्वल टू क्या होगा 8 एंड b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर जो नंबर हुआ दैट इज 5832, ये हो गया नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड करने को, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। आपको इस नंबर और इसके क्यूब रूट का डिफरेंस बताना है। तो क्यूब रूट ले लो आप, नंबर क्यूब रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू ठीक है, और इसका क्यूब रूट जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 18। तो अब आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स क्यूब रूट, तो वो नंबर क्या होगा 5832 माइनस 18, और इसे सॉल्व करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 5814। हेंस आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो गया क्लियर। तो अगर आपको ये सम्स इंटरेस्टिंग लगे हों तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन ब्रिंग more of these type of questions in our upcoming videos.
तब तक स्टे सेफ, बाय बाय।